चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 13 सजीवों में परिवहन देखेंगे। तो सजीवों में परिवहन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि धमनियों से रक्त का प्रवाह कैसे होता है और कैसे अनुभव करते हैं, है ना। तो धमनियों से रक्त का जो प्रवाह होता है उनका अनुभव हम कैसे लगा सकते हैं, तो क्रियाकलाप 4 के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो क्रियाकलाप 4 में देखेंगे कि यहाँ पे कलाई में जो कलाई चित्र में दिखाई दे रहा है उसमें नाड़ी स्पंद को महसूस किया जा रहा है। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि अपने दाहिने हाथ के मध्य तथा तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं हाथ के भीतर भाग पर रखिए और आप समझ सकते हैं कि स्पंदन गति धक धक की महसूस, यानी कि धीरे धीरे रुक रुक करके एक महसूस होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पंदन। नाड़ी स्पंदन जिसको बोलते हैं नब्ज कहलाता है, और यह जो धमनियों में प्रवाह हो रहे रक्त के कारण होता है। किस कारण होता है? धमनी में जो रक्त का प्रवाह है वो रुक रुक कर होती है, और जो कि स्पीड से होती है। इस कारण वो क्या होती है, उसके जो नब्ज है उसमें नाड़ी में हमें क्या उनकी प्रवाह को हम लोग महसूस कर सकते हैं, तो हो रहे रक्त के कारण ही होता है। तो देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितने बार स्पंदन होता है। प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्रामावस्था में किसी वयस्क व्यक्ति या वयस्क जो व्यक्ति है उसकी स्पंदन की दर जो होती है प्रति मिनट में देखें तो 72 से 18 मतलब 72 से 80 स्पंदन होती है। मतलब वो जो है नब्ज में उतनी धड़कन वहाँ पे धक धक करके सुनाई तो नहीं देगी, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं हाथ के माध्यम से। और अपने शरीर में ऐसे अन्य स्थानों का पता लगा सकते हैं जहाँ पर आप नाड़ी स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। अपनी तथा अपने 4 साथियों की स्पंदन दर ज्ञात कर सकते हैं कि सबका किस प्रकार से हो रहा है और कितने प्रति मिनट स्पंदन दर उनमें महसूस हो रही है ना। यहाँ पे आंकड़ा तो बता दिया गया है कि 72 to 18। आप जानते हैं कि हृदय वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है और हृदय का आकार लगभग बंद मुट्ठी के बराबर होता है। यह एक दोहरे हृदयावरण से ढका रहता है, और हृदयावरण के दोहरे जो 2 प्रकार के हम लोग दिखाएंगे, आंतरिक और बाह्य, दोनों प्रकार से हम लोग दिखाएंगे, अभी देखेंगे। और हृदयावरण की 2 सतहों के मध्य एक तरल पदार्थ भी भरा होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे किसी धक्के या दुर्घटना से उस समय बचता है या किसी अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस समय हृदय जो पेशियां होती है वो लगातार बिना रुके कार्य करती हैं। मतलब उस समय उनकी धड़कन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अचानक आपका यदि कहीं पे टकरा जाते हैं तो अचानक हृदय की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हृदय में जो पेशियां हैं, पेशियों से बना होता है जो लगातार बिना रुके कार्य करती हैं। और एक पेशीय पट से हृदय 2 भागों में बटा होता है। प्रत्येक भाग का पुनः 2 भागों में बटा होना क्या कहलाता है? ऊपर वाले 2 भाग आलिंद और नीचे वाले 2 भाग निलय। ठीक है, आलिंद और निलय। यहाँ पर बायां और दायां आप लोग देखेंगे। दायां आलिंद और बायां आलिंद किसे कहते हैं, चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पर चित्र में देखो, ये है दायां आलिंद जिसको बोला जाता है, और ये है बायां आलिंद। ठीक है, फेफड़ों से लाया गया अधिक ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं निलय से धमनियों के द्वारा शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। किसके द्वारा? बायां निलय के द्वारा। ये देखो बायां निलय यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसके द्वारा क्या क्या होता है, कोई रक्त जो होता है उस रक्त को बाएं निलय से धमनियों के माध्यम से, है ना, धमनियों के माध्यम से शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है, और शरीर के सभी भागों में लाया गया कम ऑक्सीजन युक्त रक्त शिराओं से आलिंद में पहुंचाया जाता है, और जहां ये रक्त को पुनः अधिक ऑक्सीजन युक्त होने के लिए फेफड़ों में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंतरिक संरचना हृदय के और बाह्य संरचना दोनों दिया गया है। आप लोग दोनों स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों की संरचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक हृदय में फेफड़ों की ओर
से जाने वाली और अंगों की ओर से जाने वाली जो रक्त का प्रवाह है और रक्त का जो प्रवाह है और उनकी धड़कन है, बायां आलिंद है और दायां आलिंद, ये दिया हुआ है।